तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से HCF ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन है क्या, जैसे कि A से भाग दे रहे हैं B में, तो एक क्वाटियंट आ जाएगा, इससे कुछ करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा R। तो ये है यानी A बराबर यानी B से भाग देंगे A में, तो B बराबर A बराबर होता है BQ प्लस R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे यही कह रहा है 135 और 255 का यूक्लिड विभाजन से। तो 135 है 135 भागा 225, तो एक बार में भाग देंगे तो 135 हो जाएगा। 5 में 5 घटेगा 0, 12 में 3 घटेगा 9, 90 भागा 135, एक बार में 90, 45 बच जाएगा। फिर 45 इस 90 में भाग देते हैं तो 45 दूनी 90 कट गया। तो यूक्लिड विभाजन ये तो जनरल भाग विधि से महत्तम हो गया, लेकिन यहाँ कह रहा है यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करना है, तो 225 बराबर हो जाएगा इस 225, यानी इसके लिए इतना सा के लिए भाज्य बराबर भाजक यानी 135 गुना भागफल 1 जोड़ शेषफल 90। फिर दूसरा टर्म है 90 से इतना दूर तक है, तो यहाँ भाज्य ये भाजक ये भागफल ये, तो अब हो जाएगा 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। उसका तीसरे टर्म के लिए ये हो जाएगा भाज्य भाजक भागफल, भाज्य है 90 बराबर भाजक 45 भागफल 2 शेषफल 0। इसलिए यहाँ पे जो निकलेगा इसका HCF ये निकल जाएगा 45। तो इसलिए HCF इज इक्वल टू 45। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, ये पहला का था। दूसरा है यहाँ पे 196 और 38,220। 196 यानी इसको लिख सकते हैं 38,220 बराबर 196 गुना 195 प्लस B 0। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी ये भाजक भागफल और शेषफल। जब इसको इस प्रकार से भाग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 195, यानी भाग के ख़त्म हो जाएगा, टोटल शेषफल 0 बचेगा। तो इसलिए इसका HCF निकल जाएगा 196 और इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में है 255 और 867। 255 एवं 867, तो इसको पहले भाग दे के चेक कर लिया। 867 भागा 255, इसको 3 बार में 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में 5 गया 2, 6 में 6 0, 102। इसमें से भाग देंगे 255 में, तो 2 बार में 204, 1 हो जाएगा 51 भागा 102, 2 बार में 102, ये 0 बच गया। यानी इसका 867 बराबर ये गुना ये,
यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसके बाद इसके लिए ये भाज्य हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस 51। ये इसके बाद इसके लिए 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, इसलिए इसका HCF बराबर 100 HCF ही है, सॉरी 51, इसका आंसर आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू यहाँ दिया हुआ है 6q, यानी b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू b का वैल्यू 6 है, जहाँ b इज इक्वल टू 6 तो r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि रिमाइंडर शेषफल r भाजक से छोटा होता है। तो छोटा 0 1 2 3 4 या 5 हो सकता है। यदि r बराबर 1 हो जाता है तब क्या होगा, r बराबर 1 तो ये a बराबर बी क्यू यानी 6q प्लस r बराबर 0 लेंगे 0, तो 6q प्लस 0 अर्थात 6q। अब ये 6 में 2 से भाग लग जाता है तो ये सम संख्या आ जाता है, सम। यदि r बराबर 1 तो a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस r का मान 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ये किस में आ गया, ये विषम आ जाएगा, क्योंकि 6 तो सम है लेकिन 1 जब जोड़ेंगे तो ये विषम हो जाएगा। यदि r बराबर 2 तो a बराबर 6q प्लस 2 हो जाएगा, ये किस में आ गया, सम में। यदि r बराबर 2 तो r बराबर 3 तो a बराबर 6q प्लस 3, ये विषम में। यदि r बराबर 4 तो a बराबर 6q प्लस 4, ये सम में आ जाता है। यदि r बराबर 5 तो a बराबर 6q प्लस 5, ये विषम में आ जाता है। तो यहाँ तो साफ साफ कह रहा है कि यदि ये किस रूप का होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक का। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों का मार्च कराना है। उस स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या निकालने के लिए इसका HCF निकाला जाता है, यानी ये 32 भागा 616, 32 भागा 616, तो ये 1 19 बार में
19 दूनी 38, 19 तिया 57 और 3 60, 608। तो 6 में 60 गया, 2 1, 12 भागा 32, 2 बार में 12 दूनी 24, 12 में 4 8, 16 में 8, 16 में 8 8 8 हो गया, 8 चौके 32, ये 0 बच गया। तो यहाँ से इसका HCF निकलेगा 616 बराबर ये 32 गुना 19, 32 गुना 19 प्लस 8। अगला इस टर्म के लिए भाज्य बराबर भाजक 8, भागफल 4 और शेषफल 0, इसलिए इसका HCF 8 निकलेगा। तो उन स्तंभ की अधिकतम संख्या है, तो इसलिए स्तंभ की अधिकतम संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन कर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन से a बराबर bq प्लस r, लेकिन यहाँ दे दिया है b बराबर 3, तो r का वैल्यू यहाँ 0 1 और 2 ही हो सकता है, क्योंकि b हमेशा r से बड़ा होता है। तो यहाँ पे लेंगे यदि r बराबर 0 तो a बराबर b के स्थान पर 3, q के स्थान पर m है और प्लस 0, यानी a बराबर हो गया 3m। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे a² बराबर 3m का स्क्वायर, यानी a² बराबर 3 इंटू 3m स्क्वायर, यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 तिया 9 या 3 इंटू 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर। यदि r बराबर 1 है, तो a बराबर 3m+1, इसको भी वर्ग वर्ग जब करेंगे तो a² बराबर 3m+1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3m का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी 9m² प्लस 6m प्लस 1। यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 3m² प्लस 2m प्लस 1, यानी देख लीजिए 3m प्लस 1, यानी कह रहा 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके
दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से a बराबर b³ + r होता है, जहाँ b बराबर दिया हुआ 9 और q बराबर दिया हुआ m और r का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3 चलते चलते 8 तक। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि r बराबर 0 हो तो a बराबर b के स्थान पर 9, q के स्थान पर m और +0 r के स्थान पर। तो इसका घन करने पर जब घन करेंगे तो a³ बराबर 9m³, यानी इसको लिख सकते हैं a³ बराबर 9 × 9 × 9 इंटू m³, यहाँ 3 पावर है, तो अर्थात ये a³ बराबर 9 इंटू 81 m³, 9 × 81 81, यानी a³ हो गया 9m। इस पर हो गया इस रूप का। यदि r बराबर 1 है तो a बराबर 9m+1, दोनों तरफ घन करने पर, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो a³ बराबर 9m+1 का होल क्यूब हो जाएगा, यानी a + b का होल क्यूब। तो a³ + 3a² इंटू b + 3ab² + b³। तो ये 9 इंटू 81 m³ लिख सकते हैं, क्योंकि ये लिखा हुआ है इसका, यहाँ निकाले हुए हैं। यहाँ से 9 का स्क्वायर है तो 1 9 कॉमन, तो 9 × 27 m² प्लस 9 × 27 m+1, इस तीनों में से 9 कॉमन, तो 81 m³ प्लस 27 m² प्लस 3m + 1। तो यहाँ पे हो गया 9m+1 के रूप का, 9m यहाँ हो गया, 9m+1 के रूप का ये हो गया। अतः हम कह सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है।